नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भूगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भूगोलिक चिंतन के इतिहास का यह 25वां भाग है। इससे पहले वाले अध्याय में हमने भारत में भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास किस प्रकार से हुआ था उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो भूगोल है उसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर साइंसेस, यानी भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। अब जैसा कि हम जानते हैं भूगोल है वो भूतल का अध्ययन करता है। अब भूतल का अध्ययन ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है। सामाजिक विज्ञान में लें या हम प्राकृतिक विज्ञानों में जाएं तो जो भूतल से संबंधित ना हो। और भूगोल क्या है, एक अंतर विषयी जो विषय है या अंतर विषय, इसको हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान भूगोल को हम कह सकते हैं। जैसे हमने पहले शुरू में पढ़ा था, भूगोल एक अंतर विषयी विज्ञान है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, अंतर विषयी विज्ञान है। यानी इसमें हम भूगोल के अध्ययन में क्या है, भूतल का अध्ययन करते हैं जो कि अन्य विज्ञानों से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। यानी सामान्यतः हम सभी प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं, जो तत्वों घटनाओं के अध्ययन किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होते हैं, भूगोल से संबंधित वो होते हैं, क्योंकि वो भूतल से संबंधित होते हैं। और भूतल से संबंधित होंगे तो वो भूगोल से भी क्या हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। ये एक अंतर विषयी विज्ञान है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। अब विश्व में जो घटनाएं घटित होती हैं वो पृथ्वी तल से संबंधित होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों यानी भौतिक हों, चाहे मानवीय हों। इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं उनमें भूगोल का जो एक प्रकार से भूगोल की उनमें कहीं ना कहीं उपस्थिति अवश्य पाई जाती है, यानी भूगोल कहीं ना कहीं उनमें अवश्य है वो जुड़ जाता है। अब भूगोल के जो भूतल का अध्ययन है उस पर एकाधिकार हम कह सकते हैं भी, ये केवल भूतल के जो तत्व हैं उनका जो पूर्णतः विश्लेषण करना है वो किसका कार्य है, भूगोल का। तो एक प्रकार से भूतल पर भूगोल का एकाधिकार कह सकते हैं। तो उससे क्या है, जुड़े हुए हैं अन्य विषय। अब इसमें क्या है, विभिन्न जो सिद्धांत नियम जो भूगोल में बनते हैं उनके विश्लेषण के लिए विभिन्न जो विज्ञान है उनका सहारा लेना पड़ता है, जिसमें भौतिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी उसमें सम्मिलित होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान भी उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे विभिन्न नियम, सिद्धांत, मॉडल, तकनीक जो हैं वो क्या है, भूगोलवेत्ता क्या करता है, उनके सहयोग से, उनकी सहायता से क्या है, अपने नियम एवं सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान है या अन्य जो विज्ञान है उनसे भी क्या है, एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूगोल, भौतिक विज्ञानों से भूगोल का क्या संबंध है, जो भौतिक विज्ञान है उनसे। भौतिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध। तो भौतिक विज्ञान जो है वो किस प्रकार भूगोल से संबंधित है, इसमें हम कौन कौन से विषय, जैसे सबसे पहले हम संबंध पढ़ेंगे भूगोल और गणित का, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। भूगोल और गणित, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। तो ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि गणित जो है वो क्या करता है, उसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र है, विभिन्न गणनाओं को गणित में हम करते हैं। यानी गणना किसका विषय हो गया, गणित का विषय हो गया। सूत्र हैं वो गणित से संबंधित होते हैं। अब जो भूगोल है उसमें हम अगर हम
भूगोल की बात करें तो भूगोल में जैसे प्रारंभिक जो अध्ययन है, यानी किसी प्रदेश की अवस्थिति है या ज्यामितीय स्थिति है, उसको हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? अवस्थिति और ज्यामितीय स्थिति किसी भी स्थान की हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? इनको अक्षांश एवं देशांतर। अब अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से किसी स्थान विशेष की स्थिति या स्थिति को हम प्रकट करते हैं और इसकी गणना किससे करते हैं हम? यानी अब जैसे देशांतर के अक्षांश के रूप में प्रकट किया जाता है, तो जिसकी माप क्या है, हम किस में निकालते हैं? डिग्री में। अक्षांश एवं देशांतर किस में दिए होते हैं? डिग्री में दिए होते हैं। 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से। यानी अंश आ जाएगा। अंश के बाद हम क्या निकालते हैं? इसमें अंश से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो उसमें क्या मिनट आ जाएगा। अब मिनट से भी कुछ बच जाता है, वो किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार अंश, मिनट, सेकंड, ये सारी इकाइयां क्या है, हम अक्षांश एवं देशांतर में प्रदर्शन करने के लिए काम में लेते हैं। अब इनको निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गणितीय जो सूत्र हैं उनके माध्यम से इनकी गणना की जाती है। यानी मिनट, अंश, सेकंड, अंश, मिनट, सेकंड जो है, अब जैसे हम भारतीय अक्षांशीय देशांतर की बात करें तो अब उसमें भी जैसे हम मिनट में, सेकंड में देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। अब 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर कुछ सेकंड होंगी, वो भी क्या होंगी? इसमें साथ में जुड़ेंगी। तो ये क्या होता है? अंश हमने निकाला गणितीय सूत्रों से, मिनट हमने किससे निकाली? गणितीय सूत्रों से, सेकंड भी गणितीय सूत्रों। तो इस प्रकार अक्षांश एवं देशांतर में किस स्थान की अवस्थिति, ज्यामितीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें गणितीय सूत्रों की आवश्यकता होती है। अब किसी भी क्षेत्र का अगर हम बनाते हैं मानचित्र, मानचित्र बनाएंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रोजेक्शन की या प्रक्षेप की आवश्यकता होगी। अब प्रक्षेप, इसके अलावा हमें आवश्यकता होगी मापक की। प्रक्षेप एवं मापक बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गणितीय सूत्र। यानी गणितीय सूत्रों की सहायता से हम मानचित्र प्रक्षेप बनाते हैं और प्रक्षेपों की के आधारित या प्रक्षेपों पर आधारित हम क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, गणितीय सूत्र है वो विभिन्न शाखाएं जो भूगोल की हैं उनमें काम में आते हैं। इसके अलावा भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल में विभिन्न प्रकार की जो गणनाएं या आकारविधियां प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। तो सांख्यिकी के जो सूत्र हैं वो किससे संबंधित? गणित से संबंधित है। इस प्रकार के भौतिक भूगोल में जो हम विभिन्न अध्ययन करते हैं, विभिन्न पदार्थों की संरचना के बारे में या जो विभिन्न तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के लिए हमें गणितीय सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें, नगरीय भूगोल है, नगरों की जो अवस्थिति है उनका अन्वेषण करना, नगरीय प्रभाव क्षेत्र है उसका विश्लेषण या निर्धारण करना। इसके अलावा नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण करना, नगरीय प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करना है, नगरीय उप क्षेत्र का निर्धारण करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? गणित की सूत्रों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो गणितीय गणनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो गणितीय सूत्र हैं, उनकी सहायता से ही हम क्या है, ये भूगोल में मानचित्र है, अवस्थिति वगैरह है, प्रक्षेप है, ये बना सकते हैं। इस प्रकार के गणित का इसमें महत्वपूर्ण योगदान हम मान सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं भूगोल और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में किस प्रकार का संबंध है। अब खगोल विज्ञान में हम जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी जो स्थितियां हैं उनकी बारे में हम गणना करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। भूगोल एवं खगोल विज्ञान, इसमें हम देखेंगे खगोल विज्ञान से भूगोल है वो किस प्रकार से संबंधित है, यानी ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी।
अब खगोल विज्ञान में देखिए मुख्यतः हम क्या करते हैं, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। अब खगोल विज्ञान का विषय क्या है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। यानी खगोल विज्ञान में हम क्या करते हैं, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। आकाशीय पिंडों में जैसे भूतल पर जो विभिन्न घटनाओं भूतल की जो विभिन्न घटनाएं हैं उसके ऊपर आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, सूर्य, धूमकेतु, तारे, ये सारी चीज़ें हैं, इनका क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब अगर हम देखें तो इसके भूगोल में क्या है, हम पढ़ते हैं सौरमंडल। यानी इसमें तो मैंने आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य, धूमकेतु, ये आ गए इसमें। अब भूगोल में हम क्या पढ़ रहे हैं, सौरमंडल। अब सौरमंडल का हम अध्ययन करेंगे तो सौरमंडल में भूगोल जो आकाशीय पिंड यानी जो खगोल विज्ञान के जो एक प्रकार से विषय थे उनको हम किस में पढ़ रहे हैं, भूगोल में पढ़ रहे हैं। सौरमंडल में हम पढ़ रहे हैं सूर्य का अब जैसे सूर्य अपने पथ पर किस प्रकार गमन कर रहा है, पृथ्वी है उसकी घूर्णन गति है, उसकी जो वार्षिक और जो दैनिक दोनों प्रकार की जो गतियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी घूर्णन गति के बारे में पढ़ते हैं, परिक्रमण गति के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम क्या भूगोल में क्या पढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं, ऋतुएं पढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऋतुएं, चंद्र कलाएं, ग्रहों की गतियां और उनके प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं, भूगोल में पढ़ रहे हैं। और वास्तविकता में इन चीज़ों के बारे में हमें जो प्राथमिक जानकारी है वो किससे प्राप्त हो रही है, यानी जानकारी का स्रोत क्या है, हमारा खगोल विज्ञान है। तो इन तत्वों की जो घटनाएं हैं उनका मौलिक अध्ययन वो किस में किया जाता है, खगोल विज्ञान में किया जाता है। यानी भूगोल अगर हम देखें सौरमंडल, तो सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह जो भी सम्मिलित होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं भूगोल में। और इसका मौलिक ज्ञान खगोल विज्ञान से होता है। तो जो मौलिक ज्ञान है इनका वो हमें खगोल विज्ञान से प्राप्त होता है। यानी भूगोल में हम जो पढ़ते हैं, जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने का कार्य किसका है, एस्ट्रोनॉमी का, खगोल विज्ञान का। हम भूगोल में वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसका जो मौलिक ज्ञान है वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है, खगोल विज्ञान से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार खगोल विज्ञान और जो भूगोल हैं वो एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित हम इसको कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो है वह है भूगोल और भूविज्ञान में संबंध। हम भौतिक जो विज्ञान है उनके साथ में एक बार इनका संबंध पढ़ रहे हैं, इसके बाद में सामाजिक विज्ञानों के साथ में भूगोल का संबंध पढ़ेंगे। अब जियोलॉजी के साथ ज्योग्राफी का किस प्रकार से संबंध है उसके बारे में देखते हैं। तो भूगोल और भूविज्ञान,
तो भूगोल और भूविज्ञान में जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे कि भूगोल और भूविज्ञान है वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, यानी जियोग्राफी और जियोलॉजी में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। अब देखिए भूगोल में हम क्या भूविज्ञान में क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो भूविज्ञान का विषय क्या है? पृथ्वी का संगठन, संरचना, इतिहास से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करना। पृथ्वी की संरचना, संगठन आदि का वैज्ञानिक अध्ययन। तो पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है, संगठन किस प्रकार का है, उस सारी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? जियोलॉजी में किया जाता है, यानी भूविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी भूविज्ञान में हम पृथ्वी की संरचना, संगठन और इतिहास, यानी किस प्रकार कहाँ से प्रारंभ होकर के और कौन कौन से कालक्रम से गुजरते हुए जो चट्टानें हैं वो वर्तमान स्वरूप तक पहुंची हैं, पृथ्वी है वो वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है, ये सारा अध्ययन करने का कार्य किसका है? जियोलॉजी का है, भूविज्ञान का है। अब इसके अंतर्गत जैसे पृथ्वी के संगठक पदार्थ हैं, भूतल के ऊपर जो क्रियाशील जो शक्तियां हैं उनके बारे में, और जो भू स्थलाकृतियां हैं उनकी संरचना किस प्रकार हुई है, उनके पीछे कौन से प्रक्रम कार्य कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में। इसके अतिरिक्त भूपटल की जो शैलें हैं उनमें किस प्रकार का वितरण है, और पृथ्वी का भूवैज्ञानिक अध्ययन, यानी जैसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः विषय किसका है? वह जियोलॉजी का है, भूविज्ञान का है। तो भूविज्ञान से हमने ये सारी चीज़ें उठाते हैं, और इसी के आधार पर क्या भूविज्ञान में जैसे अब खनन विज्ञान आता है, मृदा विज्ञान आता है, संरचनात्मक विज्ञान आता है, ये सारी चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? भूविज्ञान में आती हैं। अब भू आकृति विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान, पूरा भूगोल इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अब जैसे भौतिक भूगोल में जो हम अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में हम इनसे कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? शैलों का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त खनिजों का निर्माण किस प्रकार से चट्टानों में है उसको हम पढ़ रहे हैं। ज्वालामुखियों का अध्ययन करते हैं। स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उनका अध्ययन करते हैं। मृदा निर्माण का अध्ययन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्रकार कौन से विषय से जुड़ी हुई हैं? ये भूविज्ञान से जुड़ी हुई हैं। यानी हम ज्वालामुखी, मृदा, भूकंप, इसके स्थलाकृतियों का निर्माण, जैसे पर्वत पठार मैदान है उनका निर्माण कैसे हुआ ये भी हम पढ़ते हैं, यानी पर्वत निर्माण पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी के साथ हम क्या भूकंप भी पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? भूगोल में, और वो भी भौतिक भूगोल में। तो ये भौतिक भूगोल में हम सब पढ़ रहे हैं। अब भौतिक भूगोल में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया कि भूविज्ञान है वो पृथ्वी के संगठक पदार्थों, भूतल पर क्रियाशील शक्तियाँ जो हैं उससे उत्पन्न जो संरचनाएं हैं, भूपटल की शैलों की संरचना, संगठन, वितरण, ये सारा काम किसका अध्ययन करना किसका काम है? भूविज्ञान का। पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसका कालानुक्रम में अध्ययन करना और उनका संगठन संरचना का अध्ययन करना, ये भूविज्ञान का विषय है। तो भूगोल में स्थल रूपों का विश्लेषण है वो किसके ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, स्थल शैलों का अध्ययन कर रहे हैं, खनिजों का निर्माण, मृदा का निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, स्थलाकृतियाँ, ये जो सारी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसका निर्माण हम इसका अध्ययन हम किस पर आधारित कर रहे हैं? भू विज्ञान के
सिद्धांतों एवं साक्ष्यों पर आधारित। यानी भूविज्ञान ने जो सिद्धांत बनाए हैं, भूविज्ञान के जो साक्ष्य हैं, उनके ऊपर आधारित होकर के हम ये ज्योग्राफी में इन चीज़ों का, यानी भूगोल में, भौतिक भूगोल में हम इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। यानी साक्ष्यों का सहारा कौन से लिया जा रहा है विश्लेषण में? भूविज्ञान के। तो इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भूआकृति विज्ञान है, यानी विशेषतः जियोमॉर्फोलॉजी जो है, भूआकृति विज्ञान है, वो पूर्णतः किसके ऊपर आधारित है? वह भूविज्ञान पर आधारित है, यानी जियोलॉजी पर आधारित है। जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी है वो किस पर आधारित है? जियोलॉजी पर आधारित है, क्योंकि इसमें हम शैलों का अध्ययन कर रहे हैं, खनिजों के निर्माण के, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, मृदा निर्माण, भूकंप, पर्वत निर्माण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो इनके इसमें जो विश्लेषण के लिए सिद्धांत एवं सबूत या साक्ष्यों का जो प्रयोग किया जाता है, वो साक्ष्य या सबूत हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जियोलॉजी से। तो इस प्रकार भूगोल एवं जो भूविज्ञान है वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगली जो शाखा है, जो अगले जो विषय के साथ हम संबंध पढ़ रहे हैं, वह है भूगोल और इसके अलावा है मौसम विज्ञान। भूगोल एवं मौसम विज्ञान। भूगोल और मौसम विज्ञान। जो ज्योग्राफी एंड मेटीरियोलॉजी या जो मौसम विज्ञान है। अब जैसे भूतल को जो प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण जब कारकों की हम बात करते हैं, यानी भौगोलिक तत्वों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो जलवायु के तत्व हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी जलवायु तत्व हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भौगोलिक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब मौसम विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? मौसम विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक प्रक्रम तथा उससे संबंधित जो सतल खंड हैं उनके ऊपर मौसम विज्ञान, जो मौसम का क्या प्रभाव रहता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, विशेषतः जो हम चीज़ें पढ़ें तो इसमें तापमान, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, आर्द्रता, संघनन, वाष्पीकरण, बादल, ये जो इसके अलावा कोहरा है या संघनन के विभिन्न जो रूप हैं उनके बारे में हम इसमें साधारणतः पढ़ते हैं। यानी तापमान हो गया, पवन हो गया, वायुदाब, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, आदि जो तत्व हैं इन सभी का तत्व किसमें किया जाता है, सभी का विश्लेषण किसमें किया जाता है? मौसम विज्ञान में इन सभी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। अब मौसम विज्ञान का ये प्राथमिक विषय है, इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना और उनके ऊपर विश्लेषण करना। अब इन तत्वों का हम भूगोल में भी क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, अध्ययन इसका करते हैं। अब इन जलवायु तत्वों का मनुष्य के भोजन, वस्त्र, रहन सहन, उसके आर्थिक क्रियाकलापों पर, उसके क्षेत्र विशेष पर, उसके आसपास की जो वनस्पति है उसके ऊपर और मनुष्य स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें हम कर रहे हैं? भूगोल में करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें ये मौसम विज्ञान में भी पढ़ी जाती हैं और ये क्या है?
भूगोल में भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन मौलिक विषय किसका है ये? मौलिक विषय है ये मौसम विज्ञान का। लेकिन हम इन सब चीज़ों के सामान्य जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्षेत्र विशेष पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आश्रय, व्यवसाय, पोशाक, संस्कृति आदि जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वो इसका अध्ययन भूगोल में करते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं मौसम विज्ञान या जलवायु के जो तत्व हैं वो विश्लेषण उनका किस आधार पर किया जाता है? भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र विशेष के आधार पर हम इन चीज़ों का वर्णन करते हैं। एक क्षेत्र विशेष के आधार पर वहाँ के तापमान, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, यानी उसका जलवायु, उसका क्लाइमेटिक पैटर्न किस प्रकार का बनता है, उसका जलवायु प्रतिरूप किस प्रकार का बनता है, वो हम किस आधार पर करते हैं? भौगोलिक आधार पर, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष के आधार पर हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि भूगोल की जो एक हम देखते भी है, भूगोल की शाखा, भौतिक भूगोल की जो शाखा है उसमें दो हम शाखाएं देखते हैं। जैसे एक है जलवायु विज्ञान और दूसरी जो है जिसको हम मौसम विज्ञान भी कह सकते हैं। यानी जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान जो दो एक प्रकार से शाखाएं बनती है, जिसको हम क्या भूगोल की एक शाखा, दो नहीं एक शाखा जिसको हम कहते हैं जलवायु विज्ञान, उसमें इसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार क्या ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है मौसम विज्ञान और भूगोल, यानी भूगोल में हम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं, इनके प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन मौलिक रूप से ये विषय मौसम विज्ञान के होते हैं। तो ये हमने देखा कुछ विषयों के साथ में भौतिक भूगोल जो भूगोल के संबंध हैं, जिसमें हमने गणित के बारे में देखा, खगोल विज्ञान के साथ संबंध, भूविज्ञान के साथ संबंध और मौसम विज्ञान के साथ संबंध। अन्य विषयों के साथ जो भूगोल के संबंध हैं उनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।